बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार। मास पारायण का दूसरा विश्राम। सत्य समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुमरही ना। जो तुम कहा शुम्रशान होई, मोरे मन प्रीति तसि सोई। तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मैं सिरुनावा, प्रेरि सती थी जय झूठ कहाव। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विसारत शंभु सुजान। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेष। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति प्रतु होय अनि। परम पुनित न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट सो कहो महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मेरा कुछ भी परीक्षा नहीं लिए, आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया सब जान लिया। श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरणा करके सती के मुंह में झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी मन में विचार कर हरि जी की इच्छा रूपी भाभी प्रबल थी। सती जी ने सीता का वेश धारण किया, जान के शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि ये मैं सती की प्रीति करता हूँ, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छेड़ते तो वहीं बनता, प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सुरनावा, सुमिरत राम हृदय सरावा। जिसन सतही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माय। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीर। चलत गगन में विरागी आई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करौ न आना, राम भगत समरत भगवान। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोच। कीन कवन कम कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दया। अला यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहु त्रिपुरारा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानू सर्वज्ञ। कीन कपुट में शंभु सन, नारी सहज जड़ग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जलु पै सरिस विकाय, देखू प्रीति की रीत भली। बिलग होय रस जाय कपट, खटाई परत पुनि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब शिवजी ने प्रभु रामचंद्र के चरण कमल में शीश नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते उनके मन में आया कि सती के शरीर में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में रूप संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश को चलते चलते सुंदर आकाशवाणी, हे महेश, आपकी जय आपकी भक्ति की दृढ़ता की है, आपको छोड़कर दूसरा ऐसे प्रतिज्ञा कर सकता। आप राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपसे कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आपके सत्य धाम और दीन दाले। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया और सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव में मूर्ख से समझ होती है। रीति की सुंदर रीति देखे जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपे खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है, स्वाद रह जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी चिंता, अमित जाय नहीं वर। कृपा सिंधु शिव परमाधावा, प्रगटन कयो मोरे अपराधा। शंकर रोक अवलोक भवानी, प्रभु मैन तजव कुलानी। निज हद समुझ न कछु कही जाई, तप अवा यो उर अधिका। सत्य समोह जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर शुभ। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे केला। तत्पुरुष शंभु सुमुझ पन आपन, बैठे बटकर तरि कलमा। शंकर सहज समरु समाना, लागी समाधि अकंठ अवा। सती वसहि कैलास, तब अधिक सोच न माही। मरमु न कोई जान कछु, जगत में दिवस सिराई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि।
अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच और इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा से परम अनाथ सागर इनके प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग किया। हृदय में व्याकुल हो उठी, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगे। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युग जानकर सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार से इतिहास कहते हुए वेदनाथ कैलाश आ पूछे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उसकी अखंड और अपाधि समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पे रहने लगी। उन्होंने मन में बड़ा दुख हुआ है, रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उसका एक एक दिन युग के समान बीत गया। निवन सोचु सती उर्भारा, कब जय बहुधुर सागर पारा। मैं जी कीन रघुपति अपमान, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सो पल मोहि विधाता दीना, जो कहो चित्र हाकिन। अब विधि अब बूझित नहीं कोई, शंकर विमुख जिया वै मोहि। कहीं न जाए कछु हृदय घल, मम मथु राम ही सुमर सयाने। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेश तो मैं विनय करे जो कौरी। छूटै वेग दे मोरे, जो मोरे शिव चरण सद। मन क्रम वचन सत्य बस कहु, जो सवरदसी सुनित प्रभु। करे उस बेगी उपाय, होए मरम जय विनय श्रम। दुसद विशुद्ध विलाय, सियावर रामचंद्र सम। करी हम सती जी के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि इस दुख समुद्र पार कब जाऊंगा। मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना। उसका फल विधाता ने मुझे दिया, उचित समय व्यय, परंतु हे विधाता अब मुझे उचित समय नहीं है। शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। सती जी ने हृदय की ग्लानि कुछ नहीं जाती। बुद्धि तो सती जी ने अपने रामचंद्र जी का स्मरण किया। और यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं, वेदों का यश है, तो दुख हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी से चरणों में प्रेम है, व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र उपाय कीजिए कि मेरा मरण और विज्ञान परिदर्शन में यह पति परित्याग रूपी असर विपत्ति दूर हो जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मैं इतनी कथा कहूँगी, बाकी की आगे कल करेंगे। जय जय सिया राम।